सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है मिशन शक्ति, जिसमें महिलाओं के विकास के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। हर गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर, जितने भी वार्ड हैं उन सब में जाकर के ना ना मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, यानी कि महिला को, प्रत्येक महिला को सम्मान मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और स्वावलंबी यानी कि वे अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए, निर्भर बनी होनी चाहिए। कैसे आप अपने अधिकारों को जान पाएंगे? तब आप जाकर जागरूक होंगे। आपको सबको, अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कुछ समस्या होती है तो आप किस नंबर पे कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मान लीजिए कहीं बाजार में गए या बाजार से फिर आप जाते हुए आपको रास्ते में कुछ सवारी न मिली और आप किसी ऐसी सुनसान जगह पर खड़े हैं और आपको कोई समस्या हो गई और आपको कुछ वाहन नहीं मिल रहा है, तब आप आपातकालीन स्थिति के लिए 112 पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, अगर आप रास्ते से अपने वाहन से भी आ रहे हैं, आपके साथ कोई पुरुष भी है और आपका वाहन खराब हो गया है, अब आप सोचे कि हम घर कैसे जा सकते हैं, तो आप एक संबंधित हमारी जो पीआरवी होती है वो आपको आपके गंतव्य स्थान तक छोड़ देगी। आप 112 पे कॉल करें। पुलिस का नंबर कितना होता है? 112। पहले 100 नंबर था, सबको पता है? अब वो नंबर है 112, पुलिस आपातकालीन सेवा। ऐसे एक हेल्पलाइन चलाई गई है, ये वाला नंबर जो लिखा हुआ है इसमें 1090 वुमेन पावर लाइन, ये हेल्पलाइन भी महिलाओं के लिए शुरू करी गई है। इसका हमारा प्रयास यही था, इस हेल्पलाइन को शुरू करने का, कि चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, यानी कि अगर किसी महिला को घर में समस्या है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, कोई हिंसा हो रही है और वो महिला ना तो चौकी पे जा पा रही है और ना ही अपने संबंधित थाने पे जा पा रही है और ना ही घर में किसी से बता पा रही है अपनी समस्या को, ठीक है? और वो महिला परेशान है, तो वो मोबाइल फोन सबके घर पे उपलब्ध होता है। भाई कोई, मैं नहीं जानती कि कोई ऐसा परिवार भी होगा जिनके घर पे बड़ा ना छोटा मोबाइल फोन तो सभी के घर पे है। तो आप 1090 पे कॉल करें, यानी कि अगर आप बाहर जाने से झिझक रहे हैं, अपनी शिकायत किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी शिकायत कर सकते हैं 1090 के माध्यम से। उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि जो शिकायत करेगा वो भी महिला होगी और जो आपकी समस्या को सुनेगा वो भी एक महिला होगी। 1090 पे समस्या जो है, हम जैसी महिला पुलिसकर्मी होती हैं, आपकी समस्या को सुनेंगी और जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हमारी जो वुमेन पावर लाइन वाली महिला कर्मी है आपके कांटेक्ट में रहेगी, आपसे पूछती रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, या समाधान हो गया तो आप उस कार्यवाही से संतुष्ट हैं या नहीं है। तो कितना नंबर बताया मैंने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन का? 1090। सबको समझ में आ गया? अब ऐसे एक नंबर होता है 181 महिला हेल्पलाइन, ये वाला नंबर 181 महिला हेल्पलाइन, इस पे भी महिलाएं कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकती हैं। किस तरह की महिलाएं? मान लीजिए कोई महिला है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है, एसिड अटैक से पीड़ित है, ससुराल वाले दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, या फिर किसी पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है, उनके बीच में कुछ मतभेद हो गया है, तो आप तुरंत डिसीजन तलाक का ना लेकर काउंसलिंग के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से आपके वहां पे काउंसलिंग कराई जाएगी। पति पत्नी के बीच में जो भी समस्या है उनका निस्तारण कराया जाएगा। ऐसे ही अगर उस महिला के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं या कुछ भी समस्या है, तो भाई उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। कितना नंबर बताया मैंने? 181 पर। और यदि किसी महिला के घर वाले उसे मारपीट करके घर से बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसी महिलाएं भी 181 पे कॉल करके वहां पर 5 दिन का अल्पावास की सुविधा प्रदान की जाती है, रहने की, खाने की, पीने की चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ तक कि अगर आप बीमार हैं तो आपकी दवाइयों का प्रबंध भी वहां पे किया जाता है। वहां पर महिला कर्मी रहती है हमारे पुलिस विभाग से, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग से भी एएनएम वगैरह होती हैं और वहां पे काउंसलर होती हैं जो आपकी समस्या का समाधान कराएगी और 5 दिन के दिवस के अंदर आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा, फिर आप वापिस अपने घर पर जा सकते हो। कितना नंबर? 181 वुमेन पावर लाइन, समझ गए आप? 181, 112 के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1090 के बारे में बताया, 181 के बारे में बताया। अब ये नंबर है 102, इसमें है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु के लिए एम्बुलेंस की हेल्पलाइन, यानी कि आपके घर पे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है और उस समय आपके घर पर कोई पुरुष मौजूद नहीं है, समझ गए? ऐसी स्थिति किसी के घर पे भी आ सकती है। 2 पर कितना नंबर बताया मैंने? 102। 102 पर आप कॉल करेंगे। अगर प्रेगनेंसी से संबंधित ऐसी कोई महिला है, तब आप 102 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। वहां पर एम्बुलेंस आएगी और आप अपने जो आपके घर पे मरीज है उसको आप हॉस्पिटल लेके जा सकते हो।
एम्बुलेंस वाला तो 108 नंबर होता कि घर में अगर पुरुष बीमार हो गया या कोई भी बीमार हो गया और हमको वाहन चलाना आता नहीं तो हम कैसे उसको लेके जाएंगे, और रिक्शा मौजूद नहीं है आसपास आपके, या गाड़ी आप चलाने नहीं पाते हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी भी घर पर है लेकिन कोई चलाने वाला नहीं है, ठीक है, तब आप 108 पे कॉल कर सकते हो। और अगर प्रेगनेंसी वाली ऐसी कोई स्थिति है तब जाके आप कितने पे कॉल करेंगे, 102 पर आप कॉल करेंगे। अब एक चीज जो चल रही है सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं वो हो रहे हैं साइबर के अपराध। 1930 किसी के खाते से पैसे कटे हैं, ऐसी कोई बात आपने सुनी है कि किसी के खाते से पैसे कट गए, कोई कॉल आई थी या आपने किसी को कोई ओटीपी बता दिया, कोई अनजान लिंक खोल दिया तो किसी के खाते से पैसे कट गए? आपके आस पड़ोस में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है? हुआ किसी के साथ ऐसा? चलो बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। अब देखिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके पास कॉल करे, आपसे ओटीपी मांगे या वो कहे कि हमने कोई लिंक भेजा है, हम वो बता सकता आपको किसी भी विभाग से कि मैं स्वास्थ्य विभाग से बात कर रहा हूँ या राजस्व विभाग से बता रहा हूँ या पुलिस विभाग से, वो आपको बताए, यानी कि वो आपको कोई भी प्रलोभन दे, आपको कोई भी लालच दे, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, उसको ओटीपी नहीं बताना है, उसने जो लिंक भेजा है उस लिंक को खोलना नहीं है। उससे क्या हो सकता है, आपके खाते से आपका वो फोन हैक कर सकता है, आपकी जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी है वो अपने पास रख सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है और आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। और यदि किसी के खाते से पैसे कट जाएं तब हमको कितना नंबर मिलाना है, 1930, ये वाला नंबर मिलाना है तब हमको 1930, ये वाला। अगर किसी के खाते से पैसे कट जाएंगे तो ये वाला नंबर आपको मिलाना है 1930। जितनी जल्दी आप कॉल करके शिकायत दर्ज कराओगे उतनी जल्दी संभावना होती है कि आपके खाते में पैसे वापिस आ जाएं, यानी कि वो खाते जो कटे हैं वो रिफंड हो जाएं, ठीक है। तब ये कब होगा, जब आपको नंबरों की जानकारी होगी, ठीक है। ये कागज सभी आपने पास संभाल के रखना, ठीक है, कि अगर आप नंबर भूल गए तो घर में कोई तो होगा जो बस इस पे लिखा हुआ है सब पे कि 1930 साइबर हेल्पलाइन है, 181 विमेन पावर लाइन है, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है। तो समझ में आया, किसी के खाते से अगर पैसे कट जाएंगे तो कितने नंबर पे कॉल करनी है, 1930 पर। वो व्यक्ति अगर आपको किसी भी तरह का कोई लालच दे, आपसे बताए कि मान लीजिए मुझे लोन की आवश्यकता है और उसने कहा कि हम लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, इतने पैसों को हम आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। यानी कि कोई किसी भी तरीका का आपको लालच दे, हमें नहीं आना है। उससे क्या हो सकता है, साइबर अपराध हो सकता है, हमारे खाते से पैसे कट सकते हैं या कुछ भी, वो हमारी जो व्यक्तिगत जानकारी है। आपको पता है ना, आप अंगूठा लगा देते हो और आधार कार्ड से आपको पैसे मिल जाते हैं, सबको पता है। जब एक मात्र अंगूठा लगाने से दूसरे व्यक्ति को हमारे खाते में कितने पैसे हैं, क्या है, इसका नाम पता, सब कुछ पता चल सकता है, तो क्या वो हमारे उससे पता नहीं चल सकता? चल सकता है, नहीं समझ रहे हो सब। तो हमें इस तरीके का ये जो वो बैनर हमारा, ये साइबर अपराध का ही है कि ऑनलाइन लेन देन से सतर्क रहे। सब फोन पे, पेटीएम इस तरीके से चलाते हो, आप लोग नहीं चलाते हो लेकिन आपके घर में जो पुरुष हैं वो सब चलाते होंगे कि ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं, किसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं, ये वाली चीजें होती है ना। तो छोटे इस तरह के किसी भी तरह किसी का भी साथ लेन देन करते हुए इन छोटी छोटी चीजों से जो है ना बचना चाहिए। किसी के झांसे में ना आए, प्रलोभन से बचे और अनजान लिंक को आप ना खोले। यानी कि कोई शॉर्टकट में आपको कोई लालच दे रहा है कि आप इतने पैसे कहीं पर लगाओगे और आप अमीर बन जाओगे, तो आपको इस तरह की बातों में नहीं आना है। समझ गए आप सब? सबको समझ में आया जितने हेल्पलाइन नंबरों के मैंने बताया? ऐसी एक हेल्पलाइन होती है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन। यदि आप देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा यानी कि उसकी आयु 14 वर्ष तक हो या 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं वो सब नाबालिग